आप नया साल मना रहे हैं लेकिन आपको सावधान रहना है। आज साल का पहला दिन है लेकिन आपको सावधान रहना है। सावधान रहना है चीन से आए हुए कोरोना वायरस की वजह से, सावधान आपको रहना है अमेरिका से आए नए खतरे की वजह से। अब आप ये कहेंगे चाइना के बाद में अमेरिका का कौन सा नया खतरा है। मैं सनसनी फैला नहीं रहा, मैं डरा नहीं रहा, आपको सावधान करने वाली खबर है और देश के सबसे बड़े डॉक्टर का एक्सपर्ट पैनल मेरे साथ में जुड़ने वाला है। जापान में कोरोना ने कोहराम मचा दिया। पिछले साल के मुकाबले 16 गुना ज्यादा मौत होने लगी है जापान में इस हफ्ते 2283 लोगों की मौत हो गई है। 2283 की मौत। शनिवार को जापान में 1,07,465 नए केस सामने आए हैं। यानी चाइना, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका के बाद अब जापान डराने लगा है, जहां पर 16 गुना ज्यादा केस आने लगे हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, जापान में इस हफ्ते 2283 लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से इस वक्त जापान को लेकर के सबसे ज्यादा अलर्टनेस है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अभी की बड़ी खबर, कोरोना से आपको अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। एक और बड़ी खबर, चाइना के बाद अमेरिका से आया कोरोना का नया खतरा। 120% खतरनाक कोरोना वेरिएंट सामने आया। अमेरिका में कोरोना वेरिएंट XBB.1.5 के कई केस। 120% तेजी से फैलता है वेरिएंट XBB.1.5। मेरे साथ में एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा हेल्थ एक्सपर्ट हैं और डॉक्टर नरेश चावला वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, मेरा पहला सवाल यह है कि अब 2023 की जनवरी में हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, तब जबकि चाइना से BF.7 वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं, तब जबकि अमेरिका में जो XBB वेरिएंट है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है 120% तेजी के साथ में फैलता है बाकी वेरिएंट के मुकाबले, तो क्या आने वाला वक्त भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है? सबसे पहले आपके दर्शकों को नए साल की शुभकामना देता हूं और लोगों को ये बताना चाहता हूं कि घबराने की कोई बात नहीं है। 2020 ये वुहान वायरस का साल था, 2021 ये डेल्टा वायरस का साल था और 2022 के और हम ऐसे मुकाम पे हैं कि कोविड आगे बढ़ने वाला नहीं है। कोविड का कोई खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि भारत देश में जो कोविड है ये BA.2 है, BA.2 है और BA.2 के आगे BA.4 और 5 को एंट्री मिली नहीं है भारत में। पूरा साल भर तक ट्राई करते रहे BA.4 और BA. आने का, लेकिन भारत में आया नहीं है। और जो फिलहाल चल रहा है दुनिया में, ईस्ट में चल रहा है BA.7, वो BA.5 का पार्ट है और अमेरिका में चल रहा है BQ.1 और BQ.1.1, ये भी BA.5 का सवाल है। अब जो XBB की बात करते हैं, XBB भारत में सबसे ज्यादा XBB है, तो XBB का 0.1 आए या 0.1.5 आए, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। और मैंने कल ही बताया साइंटिफिक लोग हैं या साइंटिफिक लोग जो हैं ये लोगों को गुमराह करते हैं। कभी कभी इनका काम ये होना चाहिए कि आप लैब में जो चल रहा है उसकी अच्छी छानबीन करो, फिर लोगों से बात करो। बल्कि मेरा भी एक सवाल था डॉक्टर चावला, जो डॉक्टर ईश्वर गिलाडा जो बात कर रहे हैं, मेरा भी एक सवाल है। जितना मैं विज्ञान को जानता हूं, जितना मैंने विज्ञान पढ़ा है, उसके मुताबिक हर एक वायरस म्यूटेट होता है। हर एक वायरस में म्यूटेशन के बाद वो अपना रूप चेंज करता है। उसके जो लक्षण होते हैं, सिम्टम उसकी बीमारी के अलग अलग होते हैं। क्या ये म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के ही इतने तेज हैं या बाकी वायरस में भी कुछ इसी तरह से म्यूटेशन रहती है? क्या म्यूटेशन के नाम पर, नए वेरिएंट के नाम पर, इम्यूनिटी के नाम पर, हाइब्रिड इम्यूनिटी कम होने के नाम पर क्या देश को डराया जा रहा है? डॉक्टर चावला, आपका फोन म्यूट है, अनम्यूट करके आप बोलें। आपकी आवाज नहीं आ रही, वीडियो आ रहा है, फोन को अनम्यूट कर लें, उसके बाद आप बोलें। हाँ, अब आप बोलें। डॉक्टर चावला, चलिए डॉक्टर चावला तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम आपको मनाली लेकर के चलते हैं। मनाली की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर लोग जुटे, इकट्ठा हुए, लेकिन लोगों में कोरोना का डर नहीं। जाम में बुरी तरह से फंस गए, हटने की कोशिश नहीं की, भीड़ से नहीं हट रहे, भीड़ से दूर नहीं हो रहे हैं, तब जबकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और सामाजिक दूरी का आप पालन करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मनाली की ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली हैं। ऐसी भीड़ कोरोना का सुपर स्प्रेडर साबित होती हैं। मैं ये रिपोर्ट आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहा। आप देखें कि लोग जाम में फंसे, उसके बाद डांस करने लगे, लेकिन लोग जितने भी सैलानी हैं लंबा जाम लगा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन कोरोना का डर नहीं है। सावधान हो जाइए, ऐसी भीड़ भारत के लिए खतरनाक हो सकती है। रिपोर्ट।
साल पर मनाली और शिमला की ओर रुख करने वाले पर्यटक जब ट्रैफिक के बीच फंसे तो फंसे ही रह गए। ऐसे में ये लोग करते भी क्या, लिहाजा सड़क पर ही डांस कर जश्न मनाने लगे। देखिए कैसे पंजाबी गाने पर थिरकते इन लोगों के आसपास गाड़ियों का लंबा रेला है, लेकिन ये लोग फिर भी नाचने में मस्त हैं। क्योंकि ना ये आगे बढ़ पाएंगे ना वापस लौट पाएंगे, तो क्यों ना यहीं सेलिब्रेट किया जाए। दरअसल मनाली की वादियों में नया साल मनाने आए लोग उस वक्त परेशान हो गए जब उन्हें जाम में सुबह से शाम हो गई। आगे बढ़ना तो दूर, जाम इतना जबरदस्त कि गाड़ियां हिल भी नहीं पाईं। ऐसे में जो प्लान बनाया था वो फ्लॉप हो गया, तो सड़क पर ही न्यू ईयर मनाने का फैसला हुआ। हम केरला से आ गया, बट इधर ज्यादा ट्रैफिक है, हम आज ऊपर में जाना पड़ेगा, बट इधर पूरा ट्रैफिक है। 2 दिन से हम इधर ही है, इधर ही स्टक करने के फिर वापस गया। हमारा एक ही दिन हो गया, एक ही दिन खराब हो गया और अभी वापस हम जा रहे ट्राई करेगा, बट पता नहीं जाएगा, पता नहीं। इतना ही नहीं, लोग अपनी गाड़ियों से उतरकर रास्ते में ही वादियों संग सेल्फी लेने लगे। आलम यह है कि शिमला और मनाली में मानो सैलाब उमड़ आया है। जानकारी के अनुसार शिमला में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बीते 5 दिनों में लगभग 80,000 वाहन पहुंचे हैं। 25 दिसंबर से अब तक रोज 15 से 20,000 गाड़ियां पहुंच रही हैं। मनाली का हाल भी बेहाल है, होटल पूरी तरह से पैक हो गए हैं। अटल टनल से 29 से 30 दिसंबर की सुबह तक 11,000 गाड़ियों की आवाजाही हुई है। वहीं कुल्लू में भी पर्यटकों की भारी तादाद देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोरोना को लेकर के एक और बड़ी खबर है। दिसंबर में 500 नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई है। बीते 24 घंटे में देश में 226 नए कोरोना केस सामने आए। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि चाइना से BF.7 और इसके अलावा अमेरिका में XBB वेरिएंट बहुत तेजी के साथ में अपने पांव पसारने लगा। लेकिन डॉक्टर नरेश चावला के पास में चलते हैं। डॉक्टर चावला, थोड़ी देर पहले डॉक्टर ईश्वर गिलाडा का ये कहना था कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि XBB पहले से ही भारत में है। क्या वाकई में हमारी इम्यूनिटी आज की तारीख में मजबूत हो गई है? क्या हमारी ये हाइब्रिड इम्यूनिटी है, ये हर्ड इम्यूनिटी है? हमारी जो शील्डिंग है इम्यूनिटी की, ये कितनी कारगर है नए म्यूटेशंस को लेकर? डॉक्टर चावला, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोलें। डॉक्टर चावला, शायद कुछ तकनीकी खामी आ रही है, आपको हम ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। एक बार मैं कहूंगा कि अपने ऑडियो इंजीनियर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आपका ऑडियो ठीक करें। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा के पास एक बार फिर से हम जाते हैं। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि XBB वेरिएंट पहले से ही भारत में है, जितने भी म्यूटेशंस होंगे इसके लिए हम ऑलरेडी तैयार हैं। क्या अभी तक जितने भी वैक्सीन हैं, इंक्लूडिंग मैं नेजल वैक्सीन भी बात करूंगा, क्या पर्याप्त हैं आगे आने वाले वक्त में अगर कोई और भी म्यूटेशन होता है तो? देखिए अभी तक क्या है, 10-11 वेरिएंट आए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ईटा, आयोटा और एप्सिलॉन। इसमें के 4 बहुत खतरनाक थे, उसमें डेल्टा सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब फिलहाल जो चल रहा है ओमिक्रॉन का दौर चल रहा है भारत में। जब तक ओमिक्रॉन आएगा मैं कुछ नहीं करेगा। ओमिक्रॉन को छोड़कर कोई नया वेरिएंट आता है जो डेल्टा से मजबूत है, डेल्टा के जैसा है, तो तकलीफ होगी। तो आज के हालात में भारत बहुत मजबूत है। मैं बिल्कुल सीधे ही पूछता हूं, क्योंकि अप्रैल मई 2021 में मैंने भी कोरोना झेला है, सेकेंड वेव को झेला है, और उसके बाद क्या हाल हुआ था फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, क्या लोगों का हाल हुआ था, बहुत अच्छे से करीब से जानता हूं मैं। अप्रैल मई 2021 का खतरा नहीं लौटेगा, ये एंश्योर्ड रहूं मैं, ये सुनिश्चित है? नहीं, बिल्कुल नहीं लौटेगा। भारत की हालत बहुत अच्छी है।
फिलहाल जो चाइना की हालत चल रही है वो हमारे डेल्टा वेव के जैसे चल रही है। खाली फायदा ये उनका ये है कि डेल्टा में जितने लोग मरते थे प्रमाण में उतने लोग मर नहीं रहे। चाइना की जो रिपोर्ट है ना डॉक्टर गिराडा, चाइना की रिपोर्ट बहुत डरा रही है। चाइना के जो आज की तस्वीरें आई हैं, हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी माना है कि वक्त बहुत मुश्किल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी माना है कि चाइना के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात कई पेश आएंगी। क्या बीजिंग, क्या वुहान या कोई और शहर चाइना में कितनी तेजी के साथ में कोरोना पांव पसार रहा है, चाइना में कितनी लंबी कतार शमशान घाट के बाहर लगी है। हालांकि साल का ये पहला दिन है, ऐसी तस्वीरें दिखाते हुए दर्द होता है, लेकिन आपको सावधान करना भी हमारा फर्ज है। रिपोर्ट। चीन में कोरोना विस्फोट के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ते संक्रमण की वजह से अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, तो मौत के बढ़ते मामलों के आगे शवदाह छोटे पड़ने लगे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग से लेकर तमाम शहरों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके आगे सुपर पावर होने का दम भरने वाला ड्रैगन घुटने टेक चुका है। कोरोना को पैदा करने वाला ड्रैगन अब कोरोना महामारी के सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है। वहां स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों के एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल तक में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। मॉर्चरी में शवों का ढेर लगा है। दिनों दिन हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना पर काबू पाने की कोशिशें दम तोड़ रही हैं। हालांकि चीनी सरकार आधिकारिक रूप से साफ साफ कुछ नहीं बता रही, लेकिन रिपोर्ट से ये बात छनकर सामने आ रही है कि वहां के हालात भयावह हो चुके हैं। महामारी के विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि अगले 90 दिनों में चीन के 60% से ज्यादा आबादी कोरोना से संक्रमित होगी, तो साथ ही दुनिया में 10% आबादी के कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने का डर है। वहीं लाखों लोगों की मौत की आशंका भी लोगों में खौफ भर रही है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह चीन में कोरोना कोहराम मचा रहा है, उससे वहां 5 से 20 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है, जबकि संक्रमण के मामले 80 करोड़ के पार जा सकते हैं। चीन में कोरोना विस्फोट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां एम्बुलेंस के लिए रोजाना 30,000 लोगों के फोन आ रहे हैं। इससे पहले चीन के आपात मेडिकल सेंटर ने गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए ही एम्बुलेंस मंगाने को कहा था। कोरोना के पैर पसारने के बाद हालात ऐसे बन चुके हैं, जहां पहले 5,000 मरीज एम्बुलेंस के लिए फोन करते थे, वो आंकड़ा अब 30,000 को पार कर चुका है। बताया जा रहा है कि चीन में संक्रमण के बढ़ते मामलों के साथ मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चीन के स्वास्थ्य अधिकारी वहां कोविड-19 से किसी भी मौत से इनकार कर रहे हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अलर्ट से दुनिया में दहशत फैली हुई है। WHO के सलाहकारों ने चीन में कोरोना रिटर्न्स को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है, जिसमें चीन में कोरोना विस्फोट और संक्रमण की विनाशकारी लहर की वजह से कोविड-19 महामारी के आपातकालीन चरण की समाप्ति की घोषणा जल्दबाजी में उठाए जाने वाला कदम बताया गया है। अपनी चेतावनी में WHO के विशेषज्ञों ने चीन में और ज्यादा हालात बिगड़ने की आशंका जताई है। और चीन में अगर ज्यादा हालात बिगड़े तो भारत के लिए भी खतरा बहुत बड़ा है, ये यकीन से आप समझ करके रहें। और इसीलिए मैं एक ही चीज कहता हूं, मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी बनाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 18 तस्वीरें अब एक साथ आप देखें कि चीन में इस वक्त हाल असल में क्या है, कितना हाहाकार, चीख पुकार। चीन में शहर शहर सिर्फ शमशान नजर आ रहा है। शमशान में एक हफ्ते की लंबी कतार लगी हुई है फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। ये तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह चरमराया है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ये कहना है कि ये वक्त मुश्किल है, हालात काबू में नहीं है।